इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं महंगाई के साथ। जी हां, तेल के दामों में आज सुबह सुबह बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल के अगर आप दाम देख रहे हैं तो डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी के साथ सीएनजी के भी दामों में बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपए प्रति किलो अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। तो सीधा सीधा सुबह सुबह एक महंगाई का झटका यहां देश की जनता के लिए। सुबह सुबह तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और देखिए, इससे पहले लगातार आम जनता महंगाई की मार झेल ही रही है। इससे पहले सोना चांदी जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, 6% से 15% कर दी गई। सोना चांदी के दाम अपने रिकॉर्डतम स्तर पर दर्ज किए गए। कल ही दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अमूल के बाद मदर डेयरी और जो दूसरी मिल्क कंपनीज है, सभी ने अपने दूध के दाम में बढ़ोतरी की 2 रुपए प्रति लीटर। और आज देखिए, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका यहां पर धीरे धीरे ये झटका रोज आम आदमी के लिए यहां देखने को मिल रहा है। और आज सुबह सुबह महंगाई का ये बम फूटा है यहां सीधे तौर पर तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो पेट्रोल है वो 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। और इसी के साथ अब यहां पर देखिए, क्योंकि इससे तो भी शुरुआत कही जाएगी। आमतौर पर जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो सीधा सीधा इसका असर माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स के दामों पर पड़ता है। चलिए, अब हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली और महाराष्ट्र से। मुंबई से राहुल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं और विमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। पहले मैं मुंबई का रुख कर रही हूं क्योंकि मुंबई में सीएनजी के दामों में तो कल ही बढ़ोतरी हो गई थी। राहुल, आज तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। जी बिल्कुल पूजा, मुंबई करों को भी साथ साथ जो है पूरे देशवासियों को महंगाई का जो झटका है वो एक के बाद एक लगते जा रहा है। पहले सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके बाद दूध के दाम बढ़े और कल जो है मुंबई में सीएनजी के दाम में जो है प्रति किलोग्राम 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई और आज सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अगर आज मुंबई में पेट्रोल की बात करें तो 3 रुपए की बढ़त के साथ मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर जो है वो अब बढ़कर 106 रुपया 58 पैसे जो है वो हो चुका है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल पहले मुंबई में 90 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन अब 93 रुपए जो है बढ़ गया है। 3-3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई थी। इसकी आशंका जो है, तेल के दाम बढ़ने की आशंका पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। आखिरकार आज जो है तेल कंपनियों की तरफ से तेल के दामों में बढ़ोतरी जो है की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो तेल कंपनियों की तरफ से की गई है। कितना असर जो है अब आप लोगों को पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा ना भाई, अभी क्या करेंगे। जो काम धंधे वाले हैं उनको भी महंगा पड़ रहा है। अभी हम लोग भी रैपिडो मार रहे हैं, हमको क्या परवड़ेगा। अच्छा, आप लोग रैपिडो चलाते हैं? रैपिडो मारते हैं। जैसे कि अभी लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं अब इससे जो है बाकी चीज़ों के दाम भी, परिवहन है या फिर माल ढुलाई है, इन सारी चीज़ों के पर भी जो है असर पड़ने वाला है। तो सीधे जो है आम लोगों की जेब पर भी इसका असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बरोबर देखने को मिलेगा। सबको तकलीफ होएगी ना भाई। जब डीजल का भाव बढ़ेगा तो हर एक चीज़ में भाव बढ़ेगा। तेल का भाव बढ़ा तो हर एक चीज़ का बढ़ेगा। अब गाड़ी से ही माल आता जाता है ना, तो भाव तो बढ़ने वाला है। जैसे तेल का भाव बढ़ा दिए तो वो भी भाई उसको नहीं परवड़ेगा तो वो भी अपना भाव बढ़ाएगा ना। हर तो देखा किस तरह से लोग जो है वो उनका मानना है कि अब तेल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं अब जो भार है उनकी जेब पर पड़ने वाला है। और भी कुछ लोग हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आज बढ़े हैं, 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए गए हैं। तो कितना असर जो है अब आम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है? बहुत पड़ेगा। अभी तो कैसा है, एक साथ में 3 रुपए बढ़ाया हुआ है ना, तो अभी कैसा कि धीमे धीमे स्लोली ग्रेजुअली अभी वॉर की वजह से एक्चुअली हुआ है, बाद में हो सकता है रिड्यूस भी हो जाए, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते
तो देखा किस तरह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जो है अब आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कल सीएनजी के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए थे। महानगर गैस की तरफ से 2 रुपए जो है प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी जो है वो की गई थी। पहले मुंबई में सीएनजी की जो कीमत थी वो 82 रुपए प्रति किलोग्राम था, जिसे बढ़ाकर अब जो है 84 रुपए कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो है लोगों को महंगाई का जो झटका है वो लगते जा रहा है। तेल कंपनियों की बात करें तो इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं। अब मैं विमल कौशिक का रुख कर लेती हूं दिल्ली का। यहां पर आम जनता किस तरह से देख रही है तेल की इन कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है? विमल, आप बात कीजिए कुछ लोगों से, किस तरह से वो इस बढ़ोतरी को देख रहे हैं? महंगाई का जो ये बम सुबह सुबह फूटा है, तैयार थे इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लगातार आशंका यही व्यक्त की जा रही थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा या फिर थोड़ा और समय होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। क्या पहले से माइंड मेकअप था, तैयार थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? वो तो बढ़ना ही था क्योंकि टैक्स इतना कम किया था सरकार ने। सरकार अपने पास तो टैक्स कुछ तो जमा करेगी ना। पर पेट्रोल में 3 रुपए बढ़े, डीजल में भी 3 रुपए बढ़े हैं, तो क्या इतनी की उम्मीद थी या ज़्यादा की उम्मीद थी कि ज़्यादा बढ़ेगा? ज़्यादा की उम्मीद थी लेकिन बढ़े कम है। कम बढ़े। तो अब क्या मतलब अब बजट भी बढ़ेगा रसोई का भी, क्योंकि तमाम चीज़ें माल ढुलाई महंगी होगी, सब चीज़ें। वो तो है ही, सरकार तो कुछ कर नहीं रही इस पर क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। कुछ तो करना चाहिए सरकार को, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपील की थी तभी से आशंका व्यक्त की जा रही थी। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, सीएनजी के भी 2 रुपए बढ़ गए प्रति किलो, तो बढ़ेगा ना। माइंड मेकअप था। हाँ, जब वहाँ खाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है तो रेट तो बढ़ेगा ना। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रही है, रेट थोड़े बढ़ रही है। ये तो माने सबका जाना हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए कॉस्टिंग बढ़ी है तो वो रेट बढ़ा। क्या लगता है कि राहत है थोड़ी, क्योंकि जितनी उम्मीद की जा रही थी 10-12 रुपए से हर कोई बात चल रही थी, 10 रुपए बढ़ेगा, 15 रुपए बढ़ेगा, 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल पे, 3 रुपए डीजल पे और 2 रुपए गैस पे। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से माइंड मेकअप हाँ तैयारी है। हाँ। प्रधानमंत्री ने अपील की थी ईंधन बचाओ, तो अब क्या लगता है कि लोग इस तरफ और अग्रसर होंगे? हाँ भाई, पूरी राजनीति सारे प्रधानमंत्री तक अपना काफिला छोटा कर दिया और इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री तक ने अपना काफिला पूछिए ना, छोटा क्या कर आम दिया, जनता यानी को कि भी तमाम कारपूलिंग और लोग जो पब्लिक हैं वो ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप जैसे हम इनसे बात करेंगे कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की थी ईंधन बचाओ, तमाम चीज़ें बचाओ, कठिन समय आने वाला है, तो क्या अब लगता है कि कार पूलिंग और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनका इस्तेमाल बढ़ाना होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम सही है, सही डिसीजन है और इसमें हर आदमी को, हर पब्लिक को जो है ना अपना सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। दिल्ली सरकार ने भी जैसे कहा है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और हर मंडे मेट्रो डे होगा, तमाम लोग मेट्रो से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सही है और पूरी ऑल ओवर इंडिया होनी चाहिए ये पहल, क्योंकि इसके लिए जो है ना बहुत सही डिसीजन है और इसे हर आदमी को जो है ना इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पर ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो ये सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि माल ढुलाई महंगी होगी, गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो महंगा होगा, तो उसका असर तो हर जगह पड़ेगा। वो तो देखो हर जगह ही महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल, फिर भी इंडिया में उस मुकाबले जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना रेट बहुत सही है पेट्रोल डीजल के। यानी कि पहले से माइंड मेकअप था कि अच्छा खासा बढ़ेगा, उसमें तो थोड़ी राहत है कि 3 ही रुपये बढ़ा है। क्या लगता है नहीं, आपको? बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसी मतलब इसमें ज़्यादा लंबी वो नहीं हुई है, मतलब आम आदमी के पॉकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही मानना है कि जिस तरीके के हालात लगातार चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में और अभी भी कोई निकट भविष्य में उम्मीद नहीं है कि हालात कुछ बेहतर होंगे, तो ऐसे में तमाम लोग प्रिपेयर थे, माइंड मेकअप किया हुआ था उन्होंने कि रेट बढ़ेगा, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह की बातें चल रही थी 10 रुपये 15 रुपये बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 रुपये बढ़ा है, तो इसे जो तमाम लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर है वो इसे थोड़ी सी राहत ही मान रहे हैं कि विश्व में जो स्थिति चल रही है इस वक्त और आने वाले दिनों में स्थिति और ख़राब होगी, तो ऐसे में पहले से ही लोग जो है वो तैयारी करें और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है ईंधन बचाएं और सोना मत खरीदें, उस तरफ भी लोग जाने को कह रहे हैं। और जिस तरीके से सरकारों की कोशिशें हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम किया है, मेट्रो डे की बात करें, तो ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं
वो हर जगह पर, हर राज्य में इस तरह की चीज़ें लागू हैं, यही तमाम लोगों का सोचना है और इसी तरफ वो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग भी अपना माइंड मेकअप कर चुके थे कि किसी भी दिन इस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मुंबई के लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं इस बढ़ोतरी को? अभी बढ़ोतरी तो अभी शुरुआत है, तो क्या आगे आने वाली, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर जाहिर तौर पर राहुल पड़ेगा, तो किस तरह से मैनेज करेंगे लोग? बात कीजिए। जी बिल्कुल, तेल और सीएनजी के दाम बढ़ने से जो है इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा। कल जैसे ही सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई 2 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वैसे ही जो है परिवहन विभाग, जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक यूनियन है, उन्होंने अपनी कीमतों में जो किराया है उसकी बढ़ोतरी करने की मांग जो है वो शुरू कर दी थी। अब आज जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं अब जो है इसका जो असर है अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ते हुए दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर भी तेल भराने के लिए आए हैं। सर, क्या कहेंगे, आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 3-3 रुपए बढ़ेंगे, अब किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या इसकी उम्मीद थी? महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई का तो कुछ बात ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में 10 रुपए 15 रुपए भी बढ़ सकता है, लेकिन 3 रुपए की बढ़ोतरी जो है की गई है। हम तो 40 रुपए सुना था, तो 3 रुपए ही हुआ है। देखो अभी इसके आगे कितना बढ़ता है। आगे भी उम्मीद है कि लग रहा है कि बढ़ेगा, आगे की भी बढ़ेगा शायद। सीएनजी का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, लगातार एक के बाद एक जो है महंगाई का बम जो है वो फूट रहा है। तो आने वाले दिनों में कितना जो है इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है? आम लोगों का तो बात ही छोड़ दो, आम लोग तो भूखे मरेंगे। और कितनी महंगाई आगे बढ़ेगी वो तो अभी पता ही नहीं आगे का। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ उस तरफ, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं, 3-3 रुपए जो है बढ़ा दिया गया है, कितना आप लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है और किस तरह से अब मैनेज होगा? नहीं, अभी आपने मेरे को इतना आइडिया नहीं है। चल आप बताइए कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं 3-3 रुपए, किस तरह से अब असर जो है वो पड़ने वाला है आम लोगों की जेब पर? क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़े तो इसका साइड इफेक्ट जो है वो सुबह से शाम की जो पूरी दिनचर्या है सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। सुबह के दूध से लेके शाम के खाने तक, बाहर के आने जाने से लेके घर के रहने सहने तक सबका इम्पैक्ट आएगा, और ये इम्पैक्ट आएगा खाली मिडिल क्लास लोगों पे और कहीं पे नहीं आएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील की थी कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है वो कम करें। क्या लग रहा है, इसका ग्राउंड पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? जी, मोदी जी ने अपील की है तो वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट तो दिखेगा ही उसका, और लोगों को मानना भी चाहिए उसका बात। बट लेकिन सरकार को भी तो थोड़ा बहुत उस पर ये इम्पैक्ट कम हो वो देखना जरूरी है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसका असर जो है आम लोगों पर कम से कम पड़े, ऐसा जो है लोगों का कहना है। दादा, आप तेल भरा निकले हैं? हाँ जी। दाम तो बढ़ गए 3-3 रुपए, कैसे मैनेज होगा? अब कर रहे हैं सर, जैसा करना चाहिए कर रहे हैं अब धीरे धीरे। अब मैं अमेज़ॉन में काम करता हूँ, वहाँ पे डिलीवरी बॉयज है सब, और डिलीवरी करते हैं, और लोग को पर पार्सल कुछ 30-40 रुपया मिलता है। अब पेट्रोल में उन लोग का पूरा फुल टंकी में पैसा चले जा रहा है, आधे हजार बचेगा क्या? इसका सीधा असर जो है आम लोग जो है मिडिल क्लास उन पर पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है। तो देखा किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसका जो असर है सीधे जो है आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि ज़्यादा की उम्मीद जो है वो की गई थी, लेकिन 3 रुपए बढ़ा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी जो है बढ़ोतरी की जाएगी। जी बिल्कुल, अभी 3-3 रुपए की बढ़ोतरी और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं। अब दिल्ली में किस तरह के हालात, अब क्योंकि विमल यहाँ सरकार की तरफ से भी कई फैसले लिए गए हैं, मेट्रो डे हो, नो व्हीकल डे हो, ये तमाम चीजें जो है रखी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, और अब यहाँ पर तेल की कीमतों में इजाफा। तो दिल्ली वाले अब किस तरह से मैनेज करेंगे इन सब चीजों को? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ये जो प्रधानमंत्री की अपील थी वो तभी से ये माना जा रहा था, आशंका थी कि आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर
इसीलिए शायद लोगों को पहले से प्रिपेयर करने की ये कोशिश रही होगी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। हालांकि विपक्ष इसको लेकर लगातार निशाना साध रहा है और अभी कांग्रेस ने इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी है कि महंगाई मैन ने महंगाई का झटका दिया आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को। तो हमारे साथ लोग हैं, हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। सर एक्चुअली क्या है ना, घर का जो गैस है, तेल है सर, ये सबकी ज़रूरत है, आपको पता है। बगैर इसके तो काम चलेगा नहीं सर। और जब से कोविड आया है उसके बाद से ये भी प्रॉब्लम चली है सर काफ़ी हद तक। तो मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो क्या है, इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा लोगों को, स्विच करना पड़ेगा, वही सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी और जो अपील की गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, तो आपको और सर थोड़ा कम करना चाहिए सर, जैसे मोदी जी ने बोला है सर। लेकिन सर जिसकी ज़रूरत है सर वो क्या करेगा सर? कई बार ऐसा होता है ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है उसके लिए, और कैब वगैरह नहीं मिलती हैं, तो ऐसे बंदा क्या करेगा सर? उसको जाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, या थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। अब जैसे आपको बताया गया कि मोदी जी ने मंडे को भी मेट्रो बंद रहेंगी एक दिन। मेट्रो डे है, मंडे को मेट्रो से चलेंगे ज़्यादातर। नो कार डे दिल्ली सरकार ने बोला है कि ज़्यादातर लोग मेट्रो से सफर करेंगे, मेट्रो बंद नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे को लगा मेट्रो बंद रहेगी मंडे को। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूछे अब तो मंत्री विधायक वो भी अब जो है अपने व्हीकल्स को, अपने काफिले को कम किया है, वो मेट्रो रिक्शा में जो है निकल रहे हैं। विमल आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, विमल से जो है आगे हम कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भाई राहुल, लोगों से पूछिए ना, अब यहाँ तो मंत्री विधायक उन्होंने अपने अपने काफिले में कितना कटौती कर दी है। जहां 10 गाड़ियां दिखती थी अब वहां पर सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां दिखेगी। कोई मंत्री साइकिल से, कोई स्कूटर से, कोई ई रिक्शा से जा रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का इसको लेकर? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईंधन की खपत जो है वो बचाने की कोशिश जो है वो की जाए, और इसका साफ असर जो है मुंबई और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। कल जब विधान परिषद में नवनिर्वाचित विधायकों का जो शपथ विधि हो रहा था, तब देखा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुद बाइक चलाकर जो है विधानसभा पहुंचे थे। इसके साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटी या बाइक या फिर कुछ तो पैदल जो है वो विधान भवन जो है उस शपथ विधि समारोह में पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील जो है वो इसका साफ असर जो है वो देखने को मिल रहा था। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि लोग जो हैं ईंधन की खपत जो है वो बचाए, तेल बचाए, और इसका असर कहीं ना कहीं देखना, नेता मंत्री जो हैं वो बाइक से या फिर पैदल या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी क्या करें, पेट्रोल का दाम तो एक तो इन लोग ऐसा बढ़ा रहे, और अभी इन लोग बोल रहे कि पेट्रोल की बचत करो। तो बचत करके किधर क्या करेंगे? बचत करके बचत करना मुमकिन है कि नहीं है? नहीं, बचत किस चीज़ से हम लोग करें? अभी भी गाड़ी तो आपको मालूम है यूज पे पड़ती है हर एक को। लेकिन अब जो मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, वो जो है बचत करने के लिए है, जो अपने काफिलों जो उनकी गाड़ियां जो हैं चलती थी उसमें जो है वो कटौती की है। वो अब गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है। वो उनकी मर्जी हो, जो भी कर सकते हैं। अभी हम क्या उसमें कर सकते हैं? अभी सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है। बचत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से हाँ, पेट्रोल लोगों की होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं। दादा, आज तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल की खपत जो है वो बचाई जाए, और इसका असर देखा जा रहा है। कई मिनिस्टर्स, नेता जो हैं वो अपने गाड़ी जो है उन्होंने काफिले में कम कर दिया, कॉन्वे की गाड़ियां कम कर दी है। इसके साथ साथ बाइक से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग की कोशिश जो है किस तरह से हो रही है? वर्क फ्रॉम होम दे देना चाहिए। अब इट इज़ हाई टाइम टू गिव वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट। यस यस। तो आज जो है तेल के दाम भी जो है बढ़े हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये 3-3 रुपए जो है प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। एक के बाद एक महंगाई जो है अब लोगों के सामने आ रही है। ये ग्लोबल रीजंस की वजह से, इसमें सरकार को अकेले को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इट्स फाइन, गवर्नमेंट रेमेडीज लेवे और लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। देखा तो किस तरह से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो
कोशिश करनी चाहिए कि जो तेल की खपत है वो बचाई जाए, और जो संकट है वो इसमें सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो है वो कम पड़े, और जो चीज़ें यहाँ पर संकट उभर कर आया है। राहुल, असर तो पड़ना है और अभी और असर पड़ना बाकी है। बस लोगों को इस असर के लिए अब तैयार रहना होगा और अपनी तरफ से जो है उसका असर कम पड़े इसकी तैयारी उन्हें जरूर करनी हो। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस ने पोस्ट किया है, महंगाई मैन मोदी ने जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। आपको दिखा रहे एक्सपर्ट किया गया कांग्रेस द्वारा ये पोस्ट पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर। और देखिए, हमारे साथ दोनों ही सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, राहुल पांडे मुंबई से और दिल्ली से विमल कौशिक। और विमल, यहां पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस ने बकायदा पोस्ट कर ही दिया और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली में भी कल प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जैसे पहले ही राहुल गांधी इस बात को कह चुके थे और तमाम कांग्रेस नेता भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म है, अब महंगाई का तड़का, महंगाई का झटका आम आदमी को लगने वाला है। और आज जैसे ही पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े, उसके बाद कांग्रेस का एक एक्सपर्ट पोस्ट भी आया है जिसमें महंगाई मैन कह के प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेट्रोल डीजल के जैसे उम्मीद थी, चुनाव खत्म, रेट बढ़ गए। क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा है कि चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ने तय थे और बढ़ गए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद रेट बढ़ गए। ये तो जब सरकार मोदी अगर रेट बढ़ाने की वो रखती है तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार की मजबूरी थी, मिडिल ईस्ट में हालत खराब है। हाँ, सरकार की मजबूरी इसलिए है कि बाहर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह से वहाँ से तेल वगैरह या और जो भी गैस की समस्या है वो जो है नहीं आ पा रहा माल यहाँ पर, उसकी वजह से सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने बोला भी है कि कुछ लोग हफ्ते में 1-2 दिन गाड़ियाँ कम चलाएं, प्राइवेट गाड़ी की जगह सरकारी गाड़ी यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कार पूलिंग करें, ईंधन बचाएं। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपील की। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है ताकि जो है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो है लोगों ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि जो है थोड़ा तेल बचाओ, गैस बचाओ। लेकिन क्या लगता है कि महंगाई यहीं तो नहीं थमेगी? आने वाले दिनों में हालात तो बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, तो क्या लगता है आगे और झटका हो सकता है? नहीं, महंगाई अभी और बढ़ेगी, और सिर्फ तेल या गैस वगैरह पे नहीं, और चीज़ों पे, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन पे भी महंगाई बढ़ेगी। वो तो जाहिर तौर पर इसका ही असर होगा, तमाम माल ढुलाई महंगी होगी। जब ये होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम, सारी चीज़ महंगी होगी। इधर 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख से सुना गया है कि ट्रक वगैरह हड़ताल कर रहे हैं, उसकी वजह से खाने पीने की वस्तुओं पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, सारी चीज़ें महंगी होंगी। यानी आने वाला समय और कठिन लग रहा है आपको? हाँ। तो प्रिपेयर हैं उसके लिए? बिल्कुल, जो है बिल्कुल जो है आगे वाला समय जो है, आने वाला समय महंगाई ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये आने वाले समय में महंगाई ही बढ़ेगी। और जिस तरीके से इनका कहना है कि पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि लगातार हालात जो हैं वो ख़राब ही होते जा रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता कि कह सकते कि कब तक हालात बेहतर होंगे, स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ज़ाहिर तौर पर लोगों को ये तो है कि ये इतनी बात तो उनको पूरी तरह से पता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना सिर्फ पेट्रोल डीजल पर असर करेंगी, बल्कि तमाम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी असर करेंगे। हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो अब इसका असर ज़ाहिर तौर पर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, हमें तो अभी आए जब पता चला कि रेट बढ़ गए पेट्रोल के। अच्छा, पता ही नहीं था? हाँ, नहीं, या पेट्रोल पंप पे आए जब पता चला है कि 3 रुपए बढ़ गए पेट्रोल। 3 रुपए बढ़ गए। हाँ। तो क्या लग रहा था कि ज़्यादा बढ़ेंगे? 3 रुपए बढ़े तो थोड़ी राहत है, या नहीं ये भी झटका ही है? ये भी झटका ही है। तो भाई एक साथ इतने सारे बढ़ गए, गरीब आदमी के लिए तो दिक्कत है ही, आम आदमी के लिए तो वही है। आम आदमी के लिए तो दिक्कत है ही, चाहे 3 रुपए बढ़े चाहे 1 रुपया बढ़े, क्योंकि 1 रुपये का भी असर अगर लगातार और चीज़ों पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं घूम फिर के तमाम लोगों की जेब पर ही आएगा। और देखिए, मैं एक बार फिर से रेट दिखाऊंगा आपको। ये पेट्रोल के प्राइस है 97 रुपये 77 पैसे, जो कि 94 रुपये
70 पैसे के आसपास थे और ये देखिए ये डीजल के रेट है 90 रुपये 67 पैसे जो कि 87 रुपये थे। 3 रुपये यहाँ पर बढ़े और गैस जो CNG गैस है 2 रुपये प्रति किलो CNG में दाम बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी अब सियासत भी लगातार चलती रहेगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो लगातार पहले से ही प्रधानमंत्री और सरकार पर ये कहा जाता है, खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब देश को चला नहीं पा रहे हैं, वो लगातार बिल्कुल सियासत इस पर लगातार जारी है। मुंबई में क्या असर है, वहां कितनी सियासी हलचल इन जो तरह से ये प्राइस हाइक हुआ है उसको लेकर, वहां पर क्या हलचल? दिल्ली में तो विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है राहुल, वहां मुंबई में क्या हाल? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद से ही जो है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है सरकार पर आक्रामक है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र। विपक्ष जो है सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बंगाल में चुनाव हुए नहीं तब तक जो है भारत सरकार को जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संकट है वो नजर नहीं आए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं वैसे ही जो संकट इन्हें याद आ गया है और लोगों से जो है अपील की जा रही है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो है महंगाई का झटका जो है लोगों को लग रहा है। और आपको बता दें कि कल मुंबई में CNG के दाम में जो है बढ़ोतरी की गई, उसके बाद आज सुबह सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो भी बढ़ाए हैं। मैडम क्या कहेंगी, आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं 3-3 रुपए प्रति लीटर, क्या इसकी उम्मीद थी या फिर इससे ज्यादा की उम्मीद थी? इतनी तो उम्मीद थी, ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी जो भी है वो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, अभी हमारे क्लासेस है तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अभी एक क्रिकेट जा रहे हैं तो वो तो इंडोर हो नहीं सकता, आउटडोर है तो वो तो जाना ही पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, लोगों से की है या फिर तमाम जो देशवासी उनसे कहे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जो है कम करें, तो कितना असर जो है आप दिख रहा है आम लोगों में? क्या इसका इम्पैक्ट जमीन पर आपको नजर आ रहा है? सर अभी तो किसी ने ये बात को सीरियसली ली घर नहीं की है। रसोई पर भी इसका आने वाले वक्त में असर पड़ेगा, तैयार है उसके लिए? अब पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। आप गृहिणी हैं, घर का भी कामकाज देखती रहेंगी, तो किचन पर भी आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो दिख जाएगा। तो किस तरह से आप मैनेज करने वाली हैं? जो भी है वो मिनिमल कुकिंग जितना हो सकता है। अभी LPG गैस का जो भी है सिलेंडर का इशू है, वो हमारे यहाँ पे गैस का पाइपलाइन है तो इतना इशू नहीं है। जहाँ पे LPG सिलेंडर का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी जैसे कि नाश्ता भी अगर बाहर से ले रहे तो उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी है वो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। तो अगर अभी वही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अभी से संभल के रहेंगे तो आगे जाके अपने को इतनी मुश्किल ही नहीं होगी। आगे क्या लग रहा है, आगे और भी चीजें सुधार तो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल आने वाले कुछ समय के लिए, लेकिन क्या आप लोग किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो जो भी है वो गवर्नमेंट के साथ ही जाना पड़ेगा, जो भी है, क्योंकि अगर लोग संभल के नहीं रहेंगे तो वो मोदी सरकार भी क्या करेगी? सरकार क्या करेगी, सरकार के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल संकट है। सर आप बताइए कि किस तरह से, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, किस तरह से अभी आप लोग मैनेज करेंगे? 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं और क्या लग रहा है, इतना ही उम्मीद थी कि और भी बढ़ना चाहिए था और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद थी? नहीं, बढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अभी जॉब भी नहीं मिल रहे, सब डिलीवरी इसके उसके अंदर घुस रहे, जॉब नहीं है और उसमें पेट्रोल बढ़ा रहे सब। अभी बच्चे का स्कूल भी चालू हो जाएगा, पेट्रोल एक्चुअली नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा कुछ अलग कुछ तो ऑप्शन उसके लिए निकालना चाहिए, तो कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बस वगैरह बढ़ाओ, टैक्सी वगैरह कुछ उसका दाम कम करो, रिक्शा का दाम कम करो, नहीं तो ट्रेन बढ़ाओ। तो उसमें कल CNG के दाम बढ़े तो ऑटो टैक्सी यूनियन ने मांग की कि अब किराया भी बढ़ना चाहिए। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवहन, माल ढुलाई, इन सब चीजों पर असर पड़ने सब CNG के ऊपर ही नहीं रहता है ना, कोई तो पेट्रोल के ऊपर भी रहता है। आज उसके भी दाम बढ़ गए। हाँ तो वही ना, फिर लोग डिलीवरी का काम कैसे करेंगे? उसमें तो पेट्रोल लगता है ना, तो उनका भी सोचो, सबके लिए सोचना पड़ेगा। अगर कुछ आसपास कमर्शियल व्हीकल्स में दिख रहे हो राहुल तो प्लीज उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। खराब चल रहा है, वो जरा कम होना चाहिए।
तो जी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑटो और टैक्सी चालक वाले भी हैं। कल भी जो है सीएनजी के दाम अचानक बढ़ा दिए गए थे 2 रुपए प्रति किलो। तो उसके बाद जो है तमाम जो ऑटो और टैक्सी वाले हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने भी अपने दाम में किराए में बढ़ोतरी की मांग जो है वो की थी। आप बताइए कि कल सीएनजी के दाम बढ़े, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या कहेंगे, किस तरह से अब आप लोगों पर असर पड़ने वाला है? समस्या देखते हुए अभी सब मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब सीएनजी के दाम कल जो बढ़े थे उसके बाद और कंट्री से अच्छा है। किसे और कंट्री से अच्छा है, बाकी देशों से स्थिति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। दादा ये आप बताइए कि कल पेट्रोल और डीजल, आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, कल सीएनजी के दाम बढ़े, किस तरह से इसका इम्पैक्ट जो है अब पड़ने वाला है? अभी ऐसा है ना सर, पब्लिक पे तो गिरेगी। हम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगी। कैसा भी लोग रिक्शा में बैठना बंद कर देगी। रिक्शा वाले की ट्रैफिक वगैरह है उधर जाना बंद कर देंगे, क्योंकि सीएनजी वगैरह ट्रैफिक में आधा घंटा रुकना पड़ता है। तो उसके लिए सीएनजी जलेगा तो पब्लिक पैसा तो देंगे नहीं, मीटर तो उतना ही 26 रुपये ही है, उसमें रिक्शा वाले का नुकसान ही है। हम तो सरकार से दुआ करते हैं कि भाई सीएनजी अगर मुंबई में ही बनता है तो कम किया जाए, कम से कम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक वाले को तो कम करे, प्राइवेट वाले को दे। चलिए ठीक है, वैश्विक संकट है, कुछ लोग इसको समझ भी रहे हैं, इसमें सरकार के साथ ही जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई जो है इस महंगाई के झटके से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। एक और महंगाई का झटका ये आम आदमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल और राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।